नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे कैंप में माहौल कुछ ऐसा बन रहा है, जैसे लग रहा हो कि हर कोई निकल भागना चाहता है। अभी अंधेरी में ऋतुजा लटके की जीत भी उनको या उनके सहयोगियों को या उनके साथ जो बचे हुए एमपी या एमएलए हैं, उनको आश्वस्त नहीं कर पा रही है। और आश्वस्त कर भी कैसे पाए? क्योंकि सामने तो कोई था ही नहीं चुनाव मैदान में। भारतीय जनता पार्टी ने मोर्जी पटेल को खड़ा किया था। अंतिम समय पर राज ठाकरे और शरद पवार के कहने पर उनका नॉमिनेशन वापस ले लिया गया। तो सामने जब कोई पहलवान ही ना हो, लड़ने वाला ही ना हो, केवल कुछ निर्दलीय थे, ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे की कैंडिडेट ऋतुजा लटके जीत करके विधानसभा पहुंच भी गई हैं, रमेश लटके की धर्मपत्नी, उनकी डेथ हो गई थी, तो अ, ऋतुजा को टिकट दे दिया बीएमसी से इस्तीफा दिलवाने के बाद। अब वो जीत गई, तो इन्होंने एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि जैसे इनके पक्ष में अभी भी लोगों का रुझान है। आप जरा संजय राउत का शनिवार का बयान उठा करके देखिए। कह रहे हैं कि साहब 68,000 वोट मिले हैं ऋतुजा लटके को और शिवसेना को अंधेरी ईस्ट की विधानसभा सीट पर। अरे भाई, सामने जब कोई है ही नहीं, तो 68,000 मिले हों या 80,000 मिले हों, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर सामने भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होता, तब पता लगता कि ऋतुजा लटके जीतती भी कि नहीं जीतती। लेकिन वो होता है ना कि कोई एक बहाना अगर इनको मिल रहा है किसी तरीके से, तो उसको भी भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बचे हुए हैं एमएलए और एमपी, उनको किसी भी तरीके से आश्वस्त करना चाहते हैं कि देखो, अभी भी हम में दम है, पब्लिक अभी भी हमारे साथ है। और जो एकनाथ शिंदे समेत 40 एमएलए चले गए हैं, और भले ही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, और जो 18 में से 12 एमपी चले गए थे और 13वां शुक्रवार को चला गया गजानन कीर्तिकर, तो ये सब भी जो हैं इनके जैसे जीत के लाले पड़ जाएंगे। क्योंकि अतीत में जिन जिन ने शिवसेना से बगावत की है, उनको बुरे हाल से गुजरना पड़ा है। हालांकि ये तथ्य भी सही नहीं है। क्या नारायण राणे फिर नहीं जीते, या राज ठाकरे की पार्टी के लोग नहीं जीते थे क्या 2009 के विधानसभा चुनाव में? या जो और छोड़ करके गए हैं, चाहे आपके अ, जो एनसीपी में चले गए थे छगन भुजबल, क्या वो नहीं जीते हैं? वो तो मंत्री भी बने हैं। तो एक बेवजह की एक एक हवा बनाने की कोशिश कि जो शिवसेना को छोड़ करके गया है, वो तो जीत ही नहीं पाया है और पब्लिक ने उसको जमीन दिखा दी है। बहरहाल, जो घटना अंधेरी के बाद हुई कि संजय राउत को जमानत मिल गई, उससे भी एक हवा बनाने की कोशिश की गई। लेकिन जो थोड़ी बहुत ये हवा बनाने की कोशिश कर भी रहे हैं, बीएमसी चुनाव से ठीक पहले आश्वस्त करना चाहते होंगे अपनी पार्टी के नेताओं को, विधायकों, एमपीज को जो बचे हुए हैं, और शायद जनता को भी। लेकिन वो माहौल बन नहीं पा रहा है, और इसकी वजह ये है कि जिसको मौका मिलता है, वो इतना अनिश्चित है हर कोई इनके साथ। अपनी 2024 की लोकसभा में अगर वो एमपी है, तो जीत को लेकर के आश्वस्त नहीं है। अभी एमएलए इनके साथ बचे हुए हैं, वो भी फिर से चुन करके आने के प्रति आश्वस्त नहीं हैं। तो जिनको अवसर मिल रहा है वो जा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि इससे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए और क्या हो सकता है,
कि जो 12 एमपी पहले चले गए थे इनका साथ छोड़ करके, उनमें राहुल शेवाले, वो मुंबई से ही चुन करके आए थे साउथ सेंट्रल सीट से, और जो अभी शुक्रवार को इनका साथ छोड़ करके चले गए एक और एमपी, 13वें एमपी गजानन कीर्ति, ये भी उत्तर पश्चिम मुंबई से ही जीत करके आते हैं। यानी बीएमसी चुनाव से पहले पहले मुंबई के 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 3 एमएलए अगर आपके टूट करके दूसरे खेमे में चले जाते हैं, 2-3 एमएलए, तो आप अंदाजा लगाइए कि भीतर से ये कितने हिले हुए होंगे। और जिस तरह से शिंदे कैंप और राज ठाकरे दोनों भारतीय जनता पार्टी के की रणनीति का हिस्सा बन गए हैं, उससे तो इनको और भी ज़्यादा आघात लगा है, और सबसे बड़ा आघात दिया है, सबसे बड़ा जख्म दे दिया है गजानन कीर्तिकर ने। गजानन कीर्तिकर एक्चुअल में 2014 में गुरदास कामत को हरा करके लोकसभा पहुंचे थे, और पता है इनकी जीत का अंतर कितना था? 1,83,000 वोटों का। गुरदास कामत को कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में माना जाता है। 2019 में इन्होंने फिर अच्छी जीत दर्ज की। 1990 से लेकर के 2009 तक लगातार मलाड से ये एमएलए चुने जाते रहे, और बीजेपी और शिवसेना सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। और जो आपकी ये सीट है मुंबई नॉर्थ वेस्ट, यहाँ अच्छी खासी पकड़ है इनकी। इनका बेटा अमोल कीर्तिकर भले ही अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ है, लेकिन गजानन कीर्ति का अपना बहुत व्यापक प्रभाव इस पूरे इलाके में है। तो आप ये समझ लीजिए कि मुंबई नॉर्थ वेस्ट में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को इनके शिंदे कैंप में जाने का सीधा सीधा फायदा मिलने वाला है। इसी तरीके से राहुल शेवाले, चूंकि साउथ सेंट्रल मुंबई से चुन करके आते हैं, तो उस पूरे इलाके में आप समझ लीजिए कि उद्धव ठाकरे कैंप को बड़ा झटका लगने वाला है। और जिस तरह की खबरें जमीन से एक्चुअल में मिल रही हैं, उसमें भले ही उद्धव ठाकरे ने जो गोरेगांव में इनका सम्मान समारोह था, या कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, सम्मान समारोह तो नहीं था, उसमें जिस तरीके से इन्होंने अमित शाह को चुनौती दी थी कि आप मुंबई में आ जाइए और बीएमसी का चुनाव जीत कर दिखाइए, तो वो उस पर भी लोगों के रिएक्शन जो हैं वो ये थे कि भाई आप पहले भी चुनौती दे चुके, उस चुनौती देने के बाद आपका क्या हाल हुआ, ये तो आप अभी तक अपने जख्म सहला रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई, एमवीए की सरकार टूट गई, आपकी पार्टी टूट गई, एमएलए टूट गए, एमपी टूट गए, फिर आप चुनौती दे रहे हैं बीएमसी चुनाव की। जबकि जो जमीन से सूचनाएं मिल रही हैं वो यही हैं कि शिवसेना से इनके 2.5 दशक 3 दशक के बीएमसी के शासन प्रशासन से, कामकाज से लोग खुश नहीं हैं बल्कि नाराज हैं। और जिस तरीके से इन्होंने बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी से समझौता किया और शरद पवार और कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाई, उससे भी लोग नाराज हैं। तो ये इनको कहीं ना कहीं एहसास है इन बातों का कि जमीन पर चीजें इनके अनुकूल नहीं हैं, और भारतीय जनता पार्टी बीएमसी के चुनाव में इनको उखाड़ फेंक सकती है, और इनका 2.5-3 दशक पुराना जो वर्चस्व है बीएमसी में वो खत्म कर सकती है। और ये तो मैं और जो दूसरे पत्रकार हैं जो महाराष्ट्र पर, मुंबई पर वीडियो बनाते रहते हैं, प्रोग्राम बनाते रहते हैं, वो बार बार आपको बता चुके हैं कि बीएमसी इनकी आमदनी का बहुत बड़ा जरिया
रही है, इनकी पार्टी के लिए प्राण वायु का काम करती रही है। और देवेंद्र फडणवीस का और अमित शाह का भी हमें वो बयान नहीं भूलना चाहिए जो उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि सब कुछ स्वीकार्य है, गद्दारी नहीं, धोखेबाजी नहीं। इन्होंने हमसे और महाराष्ट्र की जनता से अक्टूबर-नवंबर 2019 में धोखा किया था, गद्दारी की थी और इसकी सजा तो इनको मिलनी ही है। तो देवेंद्र फडणवीस ने अभी एक चैनल को इंटरव्यू भी दिया है जिसमें बड़ा खुल करके बोले हैं। उन्होंने कहा है कि साहब हम तो अवसर की तलाश में थे। शुरुआत इन्होंने की थी धोखा देने की और हम इनको सबक सिखाना चाहते थे। एकनाथ शिंदे और उनके साथी जब इनसे नाराज हुए क्योंकि ये आइडियोलॉजी से समझौता करके 2 ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे और बनाई थी, जो हिंदुत्व के खिलाफ ही काम करते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर ही चलते हैं। तो जब एकनाथ शिंदे नाराज हुए इनसे और उन्होंने अलग रास्ता लिया, तो हमने उनको आश्वस्त किया कि हम आपके साथ खड़े मिलेंगे और नतीजा ये हुआ कि ना केवल शिवसेना टूटी और एमएलए टूटे 40 बल्कि एमपी भी टूट गए और एमपी तो अभी भी टूट रहे हैं। शुक्रवार को गजानन कीर्तिकर का शिंदे कैंप को ज्वाइन कर लेना और अब 18 में से 13 एमपी शिंदे कैंप में होना और केवल 5 उद्धव ठाकरे कैंप में रुकना रह जाना, ये शो करता है कि साहब लोगों में भगदड़ की स्थिति है। अब संजय राउत जेल से बाहर आ गए हैं, तो जेल से बाहर आकर के उन्होंने फिर वही काम शुरू कर दिया है। गजानन कीर्तिकर के जाने के बाद जो संजय राउत की टिप्पणी आई है कि साहब मैं तो जेल में गया फिर भी मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, फिर भी ठाकरे परिवार का साथ नहीं छोड़ा और यही नहीं, ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता गजानन कीर्तिकर जैसे लोगों को भूल जाएगी और इस बार चुनाव कैसे जीतेंगे ये हम जरूर देखेंगे। अरे भाई अपनी चिंता करो ना कि जो आपके खेमे में बचे हैं और आप लोग कैसे जनता का सामना करोगे इसका। फिर ये कहते हैं इस स्टेटमेंट में कि गजानन कीर्तिकर ने एक निष्ठावान कार्यकर्ता का तमगा खो दिया। वो कहते हैं कि साहब इनको 5 बार एमएलए बनाया, 2 बार सांसद, मंत्री पद भी दिया और पता नहीं किस चीज की लालसा में इन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया और उम्र के इस पड़ाव पर भी वो चले गए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर कहते हैं कि मैं तो 3 महीने जेल में रहा, मुझे जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद मैंने अपनी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी और जो संकट के समय अपनी पार्टी और परिवार के साथ, परिवार मतलब उद्धव ठाकरे परिवार के साथ खड़ा रहता है, वही सच्चा और निष्ठावान कार्यकर्ता होता है। और ये भी कहते हैं कि साहब इनके बेटे अमोल कीर्तिकर तो हमारे साथ हैं। उन्होंने अपने पिता को भी समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। फिर इस बात का भी गिला करते हैं कि साहब हमारी पार्टी का चिन्ह छीन लिया, हमारी पार्टी का तो नाम भी छीन लिया। इसके बावजूद अंधेरी में हमारी पार्टी की कैंडिडेट को 68,000 वोट मिल गए। तो इससे पता चलता है कि लोगों का समर्थन जो है वो हमारे साथ है। तो जो बात मैंने पहले कही वो दोहराना नहीं चाहता कि अगर सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं है, कोई टक्कर देने वाला ही नहीं है, तो आपको 68,000 मिल रहे हैं या 80-90 हज़ार मिल रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। असली पता तो शिवसेना को अब जो बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, किसी भी समय डिक्लेयर हो जाएँगे, उसमें चलेगा। क्योंकि बहुत सारे इनके एमएलए, बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे पार्षद एक-एक कर एमपी इनके साथ छोड़ कर के शिंदे कैंप में जा रहे हैं और उसका सीधा फायदा
भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में मिलने वाला है। तो जो जख्म गजानन कीर्तिकर देकर के गए हैं, ये ऐसा जख्म है जो पहले जख्म मिले हैं, अभी वही नहीं भरे हैं। ये ताज़ा जख्म है, क्योंकि इन्होंने तो एक ऐसी हवा बनाई थी कि जैसे अंधेरी में भी पब्लिक इनके साथ है, ये शो हुआ है। और संजय राउत भी जेल से बाहर आ गए हैं, भले ही जमानत पर छूटे हैं, पर हम मजबूती शो करें और जनता हमारे साथ है, ये हम एक परसेप्शन क्रिएट करें। लेकिन गजानन कीर्तिकर चले गए, एक बड़ा गहरा जख्म दे करके गए हैं। इसको भरने में निश्चित रूप से बड़ा समय लगने वाला है, और बीएमसी चुनाव से ठीक पहले गए हैं। ये और भी एक बड़ा आघात उद्धव ठाकरे कैंप के लिए है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।